जब चंद्रयान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया था। वहीं अंतिम महत्वपूर्ण तारीख थी 3 सितंबर 2023, जब इस मिशन का सबसे खास हिस्सा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया। इसके बाद से आज तक प्रज्ञान रोवर नहीं जगा। इसलिए यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या भारत का चंद्रयान मिशन अब यहीं खत्म हो गया। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। चंद्रमा पर रात होने के बाद हालात मुश्किल होते गए और दोबारा दिन होने पर भी प्रज्ञान और विक्रम की नींद नहीं खुली। इसके बावजूद इस मिशन को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने योजना के मुताबिक चंद्रमा पर 2 हफ्ते का कार्यकाल पूरा किया था। इस दौरान महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने और खोज में सफलता मिली। इनकी उपलब्धियों में विक्रम द्वारा चांद पर सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड पेलोड का संचालन था। इसने पहली बार अलग अलग गहराई पर चंद्र मिट्टी के तापमान को मापा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी कहा है कि चंद्रयान 3 एक सफल मिशन रहा है। अगर विक्रम और प्रज्ञान नहीं भी एक्टिवेट होते हैं तो दोनों चांद पर भारत की कामयाबी के प्रतीक के रूप में मौजूद रहेंगे। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी अब इसी उम्मीद पर कायम है। दरअसल लैंडिंग के बाद 10 दिनों तक अच्छे से काम करने के बाद चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित जगह पार्क कर दिया गया था। यह सोचकर कि 11वें दिन जब सूरज फिर से निकलेगा और इसके सोलर पैनल पर धूप पड़ेगी तो यह फिर से चल पड़ेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त जिस शिवशक्ति प्लैनेट पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, वहां से मात्र 100 मीटर की ही दूरी पर रोवर खड़ा है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS में ही सारा डाटा इकट्ठा हुआ था और बंद होने से पहले इन आंकड़ों को धरती पर वैज्ञानिकों के पास भेज दिया गया था। इसमें कई ऐसी जानकारियां थीं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थीं। दरअसल चंद्रयान 3 अकेला ऐसा मिशन था जो चांद के साउथ पोल में सफलतापूर्वक कामयाब हुआ था। यही वजह है कि पूरी दुनिया को इस मिशन से काफी उम्मीद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि एक दिन शायद चांद पर सूर्योदय के साथ साथ प्रज्ञान रोवर भी चल पड़े और पृथ्वी से उसका कनेक्शन जुड़ जाए। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 काम करने के मामले में उम्मीदों पर खरा उतरा। साथ ही उसने क्षमता से अधिक काम करके दिखाया। भारत का मून मिशन अब खत्म होने वाला है क्योंकि चांद पर एक बार फिर से अंधेरा होने वाला है। 3-4 दिन में एक बार फिर शिव शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा। इसके साथ ही विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जागने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। हालांकि इसके बाद भी चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉडल से उम्मीद बनी रहेगी। बता दें कि चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 58 दिन से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अब तक काफी डेटा भेजा है। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है शेप। इसका मतलब है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑन ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। दरअसल यह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज कर रहा है। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स का मतलब होता है सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगा है। शेप का मकसद ग्रहों पर जीवन के संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। इस काम में पेलोड लगातार लगा हुआ है और डेटा भेज रहा है। यह ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि प्रोपल्शन मॉडल चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। 14 दिनों के बाद चंद्रमा फिर से अस्त हो जाता है। नतीजा यह हुआ कि जहां चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर उतरे, वह इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। दरअसल चंद्र रात्रि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। इस हिसाब से वहां 14 दिन बाद सूरज डूब गया है। संयोग से चंद्रयान 3 मिशन लगभग 1 महीने पहले समाप्त हो गया। फिर रोवर और लैंडर भी स्लीप मोड में चले गए। लैंडर और रोवर के पिछले चंद्र चक्र में जीवित रहने की उम्मीद थी। इसके लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन मिशन खत्म होने से पहले लैंडर और रोवर 7 स्पीड स्लीप मोड में चले गए। इसके लिए यूरोप के कोरू स्टेशन आइस्ट्रैक और बेंगलुरु स्पेस स्टेशन से सिग्नल पाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चंद्रमा पर रात होते ही मिशन समाप्त हो गया क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का उन कठिन परिस्थितियों में जीवित रह पाना कभी संभव नहीं था। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास
चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास में अपना नाम लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जिस स्थान पर लैंडर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर अपने नियोजित 2 सप्ताह के जीवन को पूरा कर लिया है। इसके अलावा यहां रोवर्स और लैंडर्स ने कुछ अभूतपूर्व प्रयोग किए हैं और बहुमूल्य डेटा वापस भेजा है। लेकिन इससे पहले भी जब चंद्रमा पर सूर्य अस्त हुआ था तब भी उम्मीद थी कि रोवर और लैंडर जीवित रहेंगे। लेकिन मिशन खत्म होने के बाद रोवर और लैंडर स्लीप मोड में चले जाते हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर सुला दिया गया था ताकि चंद्र पर जब दोबारा दिन हो तो रोवर और लैंडर पे लगे सोलर पैनल फिर से एक्टिव किए जा सके। आज जब चांद पर फिर से दिन की शुरुआत हो रही है तो रोवर और लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास इसरो के वैज्ञानिक करने वाले हैं। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है ताकि चंद्रयान-3 की जगने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को जगाने की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कह दिया है कि यह दोनों पहले ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद एक उम्मीद है कि अगर प्रज्ञान और विक्रम की नींद फिर से खुल जाती तो कुछ और अहम जानकारियां हाथ लग जाती। फिलहाल इन बातों को लेकर कयासबाजी चल रही है कि आखिर प्रज्ञान और विक्रम के साथ हुआ क्या होगा कि दोनों की गहरी नींद खुल नहीं रही। आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर अक्सर आंधी रहती है। वहां पर धूल भी काफी ज्यादा महीन है। अगर यह धूल रोवर या लैंडर की सरफेस पर चिपकी तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इनके सोलर पैनल पर धूल जमने से रोवर और लैंडर की खुद को चार्ज करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि यह सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। अगर पैनलों पर धूल जमी रहेगी तो फिर अगला चार्जिंग पूरी तरह से नहीं होगी। ऐसे में बैटरी लाइफ खत्म होती जाएगी और इसकी वर्किंग पर असर पड़ सकता है। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने में जुटे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि भारतीय स्पेस एजेंसी पहले ही साफ कर चुकी है कि चंद्रयान-3 की मदद से चांद से भारी मात्रा में डेटा हासिल किया जा चुका है। खास बात है कि लंबी नींद में जाने से पहले ही विक्रम और प्रज्ञान इसरो को एक बड़ा और खास तोहफा दे चुके हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को जगाने की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कह दिया है कि यह दोनों पहले ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद एक उम्मीद है कि अगर प्रज्ञान और विक्रम की नींद फिर से खुल जाती तो कुछ और अहम जानकारियां हाथ लग जाती। फिलहाल इन बातों को लेकर कयासबाजी चल रही है कि आखिर प्रज्ञान और विक्रम के साथ हुआ क्या होगा कि दोनों की गहरी नींद खुल नहीं रही। आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर अक्सर आंधी रहती है। वहां पर धूल भी काफी ज्यादा महीन है। अगर यह धूल रोवर या लैंडर की सरफेस पर चिपकी तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इनके सोलर पैनल पर धूल जमने से रोवर और लैंडर की खुद को चार्ज करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि यह सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। अगर पैनलों पर धूल जमी रहेगी तो फिर अगला चार्जिंग पूरी तरह से नहीं होगी। ऐसे में बैटरी लाइफ खत्म होती जाएगी और इसकी वर्किंग पर असर पड़ सकता है। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने में जुटे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि भारतीय स्पेस एजेंसी पहले ही साफ कर चुकी है कि चंद्रयान-3 की मदद से चांद से भारी मात्रा में डेटा हासिल किया जा चुका है। खास बात है कि लंबी नींद में जाने से पहले ही विक्रम और प्रज्ञान इसरो को एक बड़ा और खास तोहफा दे चुके हैं।